इमेजिन दिस, एक दिन आपका क्लाइंट मैसेज करता है कि आई वांट टू ट्रांसफर माय पॉलिसी टू अनदर एडवाइजर। दिल थोड़ा टूट जाता है, माइंड में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाई, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, कैन आई सेव दिस रिलेशनशिप? सो द आंसर इज यस, यू कैन, बट ओनली इफ यू हैंडल दिस सिचुएशन प्रोफेशनली, calmly and strategically. आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जो टॉप एडवाइजर्स फॉलो करते हैं जब कोई क्लाइंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट देता है, ताकि आप रिलेशनशिप को रिटेन भी करो और रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखो। तो स्टेप नंबर 1, डोंट रिएक्ट इमोशनली, रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कोई भी रिएक्शन मत देना। नो पैनिक, नो एंगर, नो ओवर एक्सप्लेनेशन। इंस्टेड send one calm line. Thanks for letting me know. Before I initiate anything, can I understand the reason? I want to make sure your experience stays smooth. इससे दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, क्लाइंट को लगता है you are not insecure, और दूसरा, आपको पता लगता है प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी, क्योंकि रीजंस पता करना सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। सो स्टेप नंबर 2, डायग्नोज द रियल रीजन। और क्लाइंट हमेशा रीजन शुगर कोट करता है, वो फ्रेंड के साथ काम करना चाहता हूं, दूसरा एडवाइजर ज्यादा एक्टिव है, बस रैंडमली चेंज कर रहा हूं। पर एक्चुअल रीजंस होते हैं कुछ ऐसे: स्लो फॉलो अप, लैक ऑफ क्लैरिटी, एडवाइजर इज नॉट रीचेबल, दे डोंट फील वैल्यूड, समवन एल्स मेड देम फील मोर सपोर्टेड। आपको पोलाइटली उन्हें सिर्फ पूछना है, इज देयर एनीथिंग इन माय सर्विस दैट यू फेल्ट वाज मिसिंग? I genuinely want to improve. ये मैच्योर लाइंस ट्रस्ट रीबिल्ड करती है और 70% क्लाइंट्स यहां सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही रियल इश्यू क्लियर होता है, नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सिंग इट। मतलब स्टेप नंबर 3, इफ इट्स अ फिक्सेबल इश्यू, फिक्स इट इमीडिएटली। अगर क्लाइंट को लगता है कि आप फॉलोअप स्लो करते हो, तो सेट अ रिमाइंडर सिस्टम। अगर क्लाइंट को लगता है कि आप क्लियर नहीं समझाते, ऑफर अ क्विक 10 मिनट एक्सप्लेनर कॉल। अगर उन्हें लगता है कि प्रायोरिटी नहीं मिलती, क्रिएट अ मंथली चेक इन, बट डोंट से आई विल इंप्रूव, शो इट राइट देयर, राइट देन। फॉर एग्जांपल, यू कैन से, लेट्स फिक्स दिस इमीडिएटली, आई विल सेट अ मंथली अपडेट फॉर यू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। एक्शन बीट प्रोमिसेस। वही रिटेंशन का मैजिक है। पर क्या करें अगर क्लाइंट डिसीजन ऑलरेडी बना चुका है? स्टेप नंबर 4, इफ क्लाइंट स्टिल वांट्स टू ट्रांसफर, हैंडल विथ ग्रेस। देखिए, हर क्लाइंट रिटेन नहीं होगा, बट दैट्स ओके। बट जब आप ग्रेसफुली हैंडल करते हो, क्लाइंट के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाती है। सो यूज दिस लाइंस: आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन सर, आई विल मेक द ट्रांजिशन स्मूथ फॉर यू, एंड इफ यू एवर नीड क्लैरिटी इन फ्यूचर, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। दिस डज 2 थिंग्स। पहला, यू लीव अ स्ट्रॉन्ग लास्ट इंप्रेशन। दूसरा, 30 to 40% केसेस में क्लाइंट कम्स बैक इन फ्यूचर। Why? Because respectful exits create future entries. अब लास्ट स्टेप, द एडवाइजर माइंडसेट। स्टेप नंबर 5, clients don't leave because of one policy. Clients leave because of lack of connection. So build a retention system like monthly touch points, birthday, anniversary messages, clear explanation videos, quick complaint resolutions, one value driven message every month, and don't make it sales heavy. क्लाइंट को फील होना चाहिए कि मेरा एडवाइजर जेन्युइनली मेरे साथ है। जब ये फील होता है, ट्रांसफर का सवाल ही नहीं आता। सो याद रखो, क्लाइंट्स का चले जाना करियर एंड नहीं होता। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी सर्विसेज को शार्पर करने की। ये 5 पॉइंट फॉर्मूला हमेशा याद रखो। पहला, रिएक्ट मत करो, कामली रिस्पॉन्ड करो। दूसरा, रियल रीजन आइडेंटिफाई करो। तीसरा, प्रॉब्लम इमीडिएटली फिक्स करो। चौथा, अगर क्लाइंट जा रहा हो, ग्रेसफुली हैंडल करो। पांचवा, अपना रिटेंशन सिस्टम अपग्रेड करते रहो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अ स्मार्ट एडवाइजर नेवर चेजेस, अ स्मार्ट एडवाइजर क्रिएट्स रीजन टू स्टे फॉर द क्लाइंट। दिस इज एडवाइजर राइज, helping you retain clients smartly and build long-term trust. Subscribe for more. Subscribe to Advisor Rise and hit the bell icon to never miss a video.